फर्स्ट अपलोड के बाद आज सेकेंड अपलोड कंप्यूटर फील्ड में सबसे पहला दायित्व बनता है कोर्स का इंट्रोडक्शन कराना कि आखिर स्टूडेंट कंप्यूटर सीखने आए हैं तो कंप्यूटर क्या सीखेंगे। पहला सवाल ये उठा कि कंप्यूटर में सब चीज़ को बताने का अलग अलग दायरा है, अलग अलग कोर्स है, जिस कोर्स को करने से क्या बेनिफिट होगी। तो सबसे स्मॉल पैकेज के रूप में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल कोर्स होता है जिसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना गया। उस कोर्स का नाम है डीसीए। इस कोर्स का नाम है डीसीए। तो स्वाभाविक सी बात यह होती है कि डीसीए कोर्स का फुल नेम, किसी कोर्स को आप करने जा रहे हो और उस कोर्स का नाम ही नहीं मालूम हो, उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम हो, तो कोर्स करना व्यर्थ है, बेकार है। तो सबसे पहला दायित्व बना कि आखिर कोर्स जो डीसीए है, शॉर्ट फॉर्म डीसीए, तो उनका फुल फॉर्म क्या हुआ। तो पता ये चला कि डीसीए कोर्स का जो फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कौन सा कोर्स है? डीसीए, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सारे प्रोफेशनलों ने इसे एक नाम दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन अगर विचार से देखा जाए कि आखिर ये कोर्स कंप्यूटर फील्ड में देती क्या है, तो पता ये चला कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, आम डी का फुल फॉर्म भी होता है डीपली। डी का फुल फॉर्म होता है डीपली, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गहराई। तो कंप्यूटर की जितनी भी गहराई, यानी इससे पता यह चला कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो आपको डीसीए कोर्स में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इनका दूसरा फुल फॉर्म होता है डीपली इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी डीसीए का दो फुल फॉर्म हुआ। एक फुल फॉर्म जिन्होंने आमतर सारे प्रोफेशनलों ने अपने राय से रखा, डी से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन आज आपको अलग नाम भी मिली डीसीए की, जिसका दूसरा नाम है डीपली इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने फिर दूसरे टॉपिक की तरफ रुझान किया तो देखा कंप्यूटर। तो आप जिस फील्ड में आए हैं, जिस कोर्स को करने आए हैं, वो कोर्स कंप्यूटर फील्ड में आता है। डीसीए कौन से फील्ड में आता है? कंप्यूटर फील्ड में आता है। कंप्यूटर का हिंदी जबान संगणक, कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। आप कंप्यूटर फील्ड में पहला टॉपिक, जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक जो कंप्यूटर में उठाई गई है, उस टॉपिक का नाम है कीबोर्ड। कौन सा टॉपिक उठी है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की टॉपिक में जो उठाने का मकसद यह है कि आपके सामने ये जो कीबोर्ड स्ट्रक्चर के रूप में रखी गई है, इस कीबोर्ड के अंदर बहुत से ऐसी स्टेपें हैं, ऐसी वर्कआउट है जो समझना आपको काफी जरूरी है। जैसे आपने देखा कि हम मानव स्ट्रक्चर में किसी काम को करने के लिए हमारे पास भगवान ने हाथ दी, तो कंप्यूटर को हमने बनाया, यानी मानव निर्मित है वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए आपने देखा कि कंप्यूटर को भी चलाने के लिए कंप्यूटर को भी हाथ की जरूरत पड़ी। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर को जो हाथ मिली, उसी का नाम है कीबोर्ड। मानव को काम करने के लिए भगवान ने जिस चीज को दिया, हम लोगों ने उसका नाम हाथ कहा। कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मानव ने उसे हैंड दी, उस हैंड का नाम है कीबोर्ड। क्या नाम है? कीबोर्ड। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कीबोर्ड है 2 डिजिट से मिलकर बनी। 2 डिजिट। एक तो पहला ग्राफ में अगर आप देखते हैं कि ये है की, दूसरा है जो बोर्ड। यानी ये पता चली कि बोर्ड के अंदर एक एक की को इंसर्ट किया गया, यानी डाला गया। पहले ये एक बोर्ड बनी,
उसके अंदर 1 बाय 1 की को इंसर्ट किया गया, दोनों जब मर्ज हो गई तो इनका नाम आपने जाना कीबोर्ड, यानी बोर्ड के अंदर एक एक की इंसर्ट है। तो आपने देखा कि कीबोर्ड दो समूहों से मिलकर बनी, एक समूह की और दूसरी समूह बोर्ड, यानी एक बोर्ड जिसके अंदर आपने की को इंसर्ट कराया। तो आपने देखा कि ये पूरी बोर्ड है और एक एक की है जो आपने इंसर्ट कराई, तो पूरी स्ट्रक्चर कीबोर्ड के नाम से जानी गई। फिर आपने देखा ये जो बोर्ड में जो की लगी है इसकी न्यूनतम संख्या 1 से लेकर 104 होती है। पहला क्वेश्चन किसी ने उठाया कि कीबोर्ड में कितनी बटन की संख्या होती है, या फिर किसी ने पूछा कीबोर्ड में कितनी की होती है। तो पता ये चला कि कीबोर्ड में 1 से लेकर 104 की होती है। यहां तक फाइनल होने के बाद फिर हमने इनको देखा कि कीबोर्ड की मिनिमम 3 प्रकार होते। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आपने देखा कि वैसा कीबोर्ड जो चौड़ा तार का होता है उसे USB कहते हैं। एक कीबोर्ड जिसमें गोल तार होता है इसे PS2 कहते हैं। एक ऐसा कीबोर्ड जिसमें कोई तार नहीं होता है उसे ब्लूटूथ कहते हैं। आपने मोबाइल का चार्जर भी देखा है, जिस मोबाइल के चार्जर में चौड़ा स्लॉट होता है उस स्लॉट को हम USB के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? और एक जो गोल तार का होता है, गोल तार वाले स्लॉट को हम कहते हैं PS2। आजकल आपने ज्यादातर देखा है एयरफोन वैसा जिसमें कोई तार ना हो, जो बिना तार का होता है उसे हम वायरलेस कहते हैं, यानी ब्लूटूथ कीबोर्ड कहते हैं। यहां तक तो बात समझ आ गई कि ये जो फेज है हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है इनका नाम है कीबोर्ड, और कीबोर्ड में 1 से लेकर 104 बटन होते हैं। और इनको जब हम खरीदने जाते हैं तो खरीदने के अंदर पहले ये पता हो कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड मिनिमम हमारे समाज में 3 प्रकार से बेचा और खरीदा जाता है। एक चौड़ा तार वाला, दूसरा गोल तार वाला और तीसरा बिना तार वाला। तो आपने यहां तक स्ट्रक्चर समझा कि इसमें तार के भी प्रकार हमें पता चली। अब जो आगे स्टेप आपको मिलेगा वो उनका 1 बाय 1 स्टेप। तो कीबोर्ड के अंदर मैक्सिमम 6 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। इस पूरे कीबोर्ड के अंदर जो बटन है 104 उसका डिफाइन 6 कैटेगरी में। 104 बटन को कितने भागों में डिफाइन किया गया? 6 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 6 कैटेगरी। सवाल उठा कि कीबोर्ड में जो बटन है उनको कितने कीज में सपोर्ट किया, यानी डिफाइन किया गया, बंटवारा किया गया, विभांतर किया गया, विभाजन किया गया। तो पता चला एक कीबोर्ड में 6 कैटेगरीज है। देयर कैटेगरीज जो इनमें नाम है, एक है फंक्शन की, दूसरा टाइपिंग की, तीसरा कंट्रोल की, तीसरा नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट और नंबर कीपैड। तो सवाल ये उठी, अब इस स्टेप के बाद आपको आगे के क्लास में ये स्टेप बताई जाएगी। इसके लिए हम 3rd वीडियो जब अपलोड करेंगे तो फिर आगे की क्लास को ग्रहण किया जाएगा। इसके लिए आज का यहीं तक सवाल समाप्त होती है।